हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं अजय कुमार गुप्ता आपके सामने आइसोमरिज्म के इस दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां हमने पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन देखा था कि आइसोमर कितने तरह के होते हैं। तो आइसोमर का हमने देखा कि मेनली क्लासिफिकेशन हमने दो कैटेगरी में देखा, स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। आज हम लोग देखेंगे एक एक करके कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम लोग फर्दर कितने तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितने तरह से स्टडी कर सकते हैं। थोड़ा सा कोई रिवीजन हम लोग कर ले कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होता क्या है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हुआ कि जब आपको दो कंपाउंड्स के बीच में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस के कारण जो आइसोमर मिला, जो आइसोमरिज्म की घटना स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस के कारण हुई, उसे हम लोग बोले स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर जो हमारे पास होंगे वो होंगे एक फंक्शनल आइसोमर, दूसरा पोजीशन आइसोमर, तीसरा चैन आइसोमर, चौथा मेटामर, और पांचवा टॉटोमर। तो हम लोग समझे कि आज हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के ये डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें फंक्शनल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, चेन आइसोमर, मेटामर और टॉटोमर्स को स्टडी करेंगे। क्या है ये चीजें, एक एक करके हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम पहले टॉपिक जिसको लेते हैं वो है चैन आइसोमर। पहला हम ले रहे हैं चैन आइसोमर। चैन आइसोमर को एक और नाम न्यूक्लियर आइसोमर्स भी कहते हैं। ठीक है, चैन आइसोमर जिसे हम लोग न्यूक्लियर आइसोमर भी कह सकते हैं, तो उसे देखा। अगर आपको कभी भी ऐसा आइसोमरिज्म मिले जिसमें चैन लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो उस कंडीशन में उस आइसोमर स्केलेटल स्ट्रक्चर को कहा जाता है चैन आइसोमर। क्या कह रहे हैं उसे समझा जाए। अगर आइसोमरिज्म की ऐसी कोई घटना देखने को मिलती है जहां पर चैन लेंथ में डिफरेंस के कारण आइसोमर मिलता हो, तो उसे कहा जाता है चैन आइसोमर। चैन लेंथ मतलब कि पीसी के चैन, पीसी मतलब पेरेंट्स है। मतलब समझिए कि हमने एक ब्यूटेन को एक नॉर्मल स्ट्रक्चर में लिया है, और ब्यूटेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो है C4H10। ठीक है, अब यहां पर देखिए तो एक स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन की चैन। इसमें हमें जो चैन लेंथ है वो चैन लेंथ हमें मिल रही है 4 कार्बन। ठीक है, और दूसरा एक स्ट्रक्चर लिए जिसमें CH3, तो इसमें हमें जो मैक्सिमम सबसे बड़ा चैन मिल रहा है वो यही मिल रहा है, और जिसमें अभी जो कार्बन है वो चैन लेंथ जिसकी है कार्बन की वो है 3। ठीक है, तो चैन आइसोमर या न्यूक्लियर आइसोमर क्या है तो समझा। आइसोमर का वह कैटेगरी जिसमें चैन लेंथ वेरी करता। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर दोनों के लिए देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के लिए है C4H10। तो अगर किसी में चैन का देखिए, यहां पर 4 कार्बन का चैन है और यहां पर 3 कार्बन का है, तो चैन लेंथ में डिफरेंस के कारण अगर जो आइसोमर मिलते हैं तो इसे नाम से जाना जाता है चैन आइसोमर। चैन आइसोमर, तो चैन आइसोमर को समझे तो चैन आइसोमर हमारे लिए हुआ कि जब कभी भी स्ट्रक्चर में अगर हमारा चैन लेंथ वेरी करे, चैन लेंथ घटे या बढ़े, और उसके केस में हमें जो आइसोमरिज्म मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे चैन आइसोमर, और या फिर इसे स्केलेटल आइसोमर भी बोलते हैं। तो हम समझ लें, अगर चैन आइसोमर बोल रहे हैं, न्यूक्लियर आइसोमर बोल रहे हैं या स्केलेटल आइसोमर बोल रहे हैं, ये सारा का सारा चीज एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपको आइसोमर चैन लेंथ के डिफरेंस निकालनी। अगले कैटेगरीज को देखेंगे।
वह कैटेगरीज होगी पोजिशनल आइसोमर। तो अगला देखते हैं पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर, तो पोजिशनल आइसोमर क्या है तो समझा। हम दो एक एग्जांपल से ही लिख देते हैं ताकि आप लोग को क्लियर पता चले कि क्या आपको देखना है और क्या हो रहा है। तो C4H9OH हमने एक फॉर्मूला लिखा है ब्यूटेनॉल। अब इस ब्यूटेनॉल को देख रहे हैं कि क्या है, 1 2 3 4 OH। हम फिलहाल हाइड्रोजन को हाइड कर रहे हैं ताकि हम लोग क्लियर स्ट्रक्चर बना सके। तो 4 कार्बन का चेन OH, ये हुआ हमारी पहली स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 कार्बन और यहाँ पर OH, ये हमारी हुई दूसरी स्ट्रक्चर। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखने की कोशिश करें कि इन दोनों स्ट्रक्चर में आखिर डिफरेंस क्या हुआ है, जैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते। तो डिफरेंस को अगर आइडेंटिफाई करना चाहे तो देख सकते हैं कि OH ग्रुप पहले केस में एंड पर लगा हुआ है और दूसरे केस में OH ग्रुप किसी मिड के कार्बन के साथ लिंक। और ये डिफरेंस के कारण हम इसे एक कंपाउंड नहीं बोल सकते क्योंकि कंपाउंड के स्ट्रक्चर में अलग तरह का परिवर्तन है। तो जब भी अगर आपको कोई आइसोमर जिसमें पोजीशन के कारण, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशनिंग के कारण अगर आपको स्ट्रक्चरल डिफरेंस मिलता है तो इसे कहा जाता है पोजीशनल आइसोमर। पहले एक दूसरा एक समझे तो C4H8 अल्कीन फैमिलीज का एक एग्जांपल है। क्या है तो समझा, 1 2 3 4 और कहीं पर डबल बॉन्ड। ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड हुआ, ये स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर हुई जिसमें डबल बॉन्ड एंड पर। दूसरी स्ट्रक्चर 1 2 3 4 और डबल बॉन्ड को हमने मिड पर डाला। दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस देखें। हाइड्रोजन को हाइड कर रहे हैं, मान के चले कि जितनी भी हाइड्रोजन यहाँ पर आनी थी वहां पर है। ठीक है, ताकि हम लोग स्ट्रक्चर को क्लीन बना सके इसलिए रख रहे हैं। तो अगर दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस क्या है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर। इस केस में डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर है और इस केस में डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन के कारण पोजीशन चेंज कर। तो पोजिशनल आइसोमर में अगली बात हम लोग इसे ऐड करेंगे कि अगर हमें कोई आइसोमर डबल बॉन्ड की पोजीशन के चेंजेस के कारण मिले तो भी ये कहलाएगा पोजिशनल आइसोमर। तो हम लोग पोजिशन आइसोमर को कंप्लीट अगर डिफाइन करना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि इफ एन स्ट्रक्चरल आइसोमर हैव डिफरेंस पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और डिफरेंट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, पोजिशनल आइसोमर। ट्रिपल बॉन्ड का भी आप एग्जांपल अगर लेना चाहें तो एग्जांपल लिख सकते हैं C5H8। तो देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड एक डाल दिया, एक स्ट्रक्चर ये हुआ 1 2 3 4 5 और यहां ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया तो ये स्ट्रक्चर एक ये। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों स्ट्रक्चर में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बदल दी गई है और इसके कारण जो आइसोमर मिला ये एग्जांपल है पोजीशन आइसोमर। ठीक है, तो पोजीशन आइसोमर को एक माइंड सेट कर ले कि अगर आपका फंक्शनल ग्रुप मतलब कि जो अल्काइल के साथ डायरेक्ट लिंक हो उसे हम लोग बोल रहे हैं। तो अगर फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड के पोजीशन के चेंज के कारण जो मिलते हैं आइसोमर उसे कहा जाता है हम लोग पोजिशनल आइसोमर। ठीक है, तो पोजिशनल आइसोमर हमारा हो गया। अगला हम लोग देखते हैं फंक्शनल आइसोमर। फंक्शन ग्रुप आप लोग को पता होगा, तो फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होता है जो अल्काइल ग्रुप्स के साथ लिंक होकर किसी कंपाउंड के कैरेक्टर को चेंज कर देता है। जैसे हम लोग, अगर आप लोग नहीं डिस्कस कर चुके हैं तो बेसिक फंक्शन ग्रुप्स के जो स्टडीज हैं उसमें आप इसे जान सकते हैं।
अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शनल आइसोमर। तो फंक्शनल आइसोमर क्या है तो समझाएं। अगर आपको आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप के चेंजेस के कारण में, मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पर फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया और तब आइसोमेरिज्म मिला, तो उसे बोलेंगे क्या, फंक्शनल आइसोमर। जैसे C3H6O, यहां देखेंगे तो हमें एक आइसोमर मिल सकता है कीटोन, क्योंकि यहां पर फंक्शनल ग्रुप कीटोन हमें मिल, ठीक है। दूसरी आइसोमर जो मिल सकती है वो है CH3CO, ये हमारा दूसरा टाइप कि ये हमारी अल्डिहाइड के ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो ये आइसोमर हुआ अल्डिहाइड। तो फंक्शनल आइसोमर जहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप ही डिफर कर जाता है उसे बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर। तो फंक्शनल आइसोमर में आप देख रहे हो कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज के लिए हमें दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन मिल रहे हैं, एक केस में कीटोन मिल रहा है और एक केस में अल्डिहाइड मिल रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या हुआ, फंक्शनल। अगर फंक्शन ही चेंज कर देता। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। C3H8O, C3H8O, अब ये क्या है, तो ये हो सकता है CH3CH2CH2OH पहला, ये हो सकता है CH3OCH2CH3 दूसरा। देखिए यहां पर फंक्शन ग्रुप जो है वो है OH, OH मतलब अल्कोहल। यहां पर जो फंक्शन ग्रुप है वो है अल्कोहल और इस कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स अल्कोहल के हिसाब से डिफाइन होगा। यहां पर जो फंक्शन ग्रुप है वो फंक्शन ग्रुप है ईथर, क्योंकि O प्री एंड्स के है तो यहां पर हमें ईथर। अब दोनों कंपाउंड्स को अगर बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर हमें दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मिला और इसलिए ये दोनों कंपाउंड क्या हुए, डिफंक्शनल आइसोमर, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के लिए सेम। तो हम लोग इस हिसाब से कंक्लूड कर सकते हैं कि फंक्शनल आइसोमर वो आइसोमर हुआ जहां डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हमें मिलते हैं। अगर हम फंक्शनल ग्रुप के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स को देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड के केस में क्या होता है, तो समझा। RCN और RNC, सॉरी RNC और RCN, ठीक है। अगर इस ग्रुप्स को देखा जाए तो RCN मतलब हुआ साइनाइड, CN मतलब साइनाइड और NC मतलब हुआ आइसोसाइनाइड। तो ये फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, मतलब इस ग्रुप साइनाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं और इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप। तो आप जब भी इसे यूज करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, क्योंकि फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं हुआ, बॉन्ड ओरिएंटेशन चेंज होने के कारण इनके नाम प्रॉपर्टीज पूरी तरह से डिफरेंट है। तो आप इसे एग्जांपल्स के रूप में नोट डाउन कर सकते हैं कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड आपको डिफरेंट टाइप के फंक्शनल आइसोमर मिलते हैं। अब देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का और एस्टर के बीच में भी आपको फंक्शनल रिलेशनशिप मिलता है। अगला हम एग्जांपल देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। देखिए एस्टर हम ले रहे एक फॉर्मूला ले रहे CH3COO C2H5, ठीक है। और ये जो हुआ हमारा हुआ एस्टर और लिख सकते हैं C3H7COOH और ये हुआ हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप देख सकते हो दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला क्या है, C3H हुआ 5 और 3 8 और सॉरी C3 नहीं C4H8O और इस केस में भी 3 और 4 H हुआ 7 और 1 4 8 H8 और O2।
तो आप देख रहे हो कि अगर एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में भी रिलेशनशिप देखिएगा तो वो फंक्शनल ग्रुप के आइसोमर्स बनके आपको मिलेंगे। और भी रिलेशनशिप को बहुत सारे को देखा जा सकता है, कुछ को मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो कि किस केस में हमारा किस तरह से आइसोमर चेंज करेगा। तो अब देखते हैं नाइट्रो अल्केन जिसका फॉर्मूला होता है NRNO2 नाइट्रो अल्केन। और अल्काइल नाइट्राइल में क्या होगा, तो ये अल्काइल ये नाइट्रो अल्केन हुआ और अल्काइल नाइट्राइल हुआ। तो अगर आप लोग नाइट्रो अल्केन और अल्काइल नाइट्राइल में देखें, नाइट्राइल्स में, तो दोनों की फॉर्मूलाज एक ही है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर NO2 है और यहाँ ONO। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस होने के कारण यहां पर भी जब भी आपको ये दोनों कंपाउंड्स दिखेंगे तो इसे आप बोल सकते हो कि ये फंक्शनल आइसोमर होंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड्स का, ट्रिपल बॉन्ड्स की पोजीशनिंग उनको हम लोगों ने देख लिया। बहुत सारी चीज है कि बेंजीन रिंग के साथ भी लिंक्स को भी देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग के साथ आपका क्या हो रहा है। तो फेनॉल के बारे में देख ले, अगर फेनॉल की केस करें तो फेनॉल आप लोगों को पता होगा फेनॉल क्या होता है। तो ये है अपना फेनाइल मेथनॉल, ठीक है, यहां पर फंक्शन ग्रुप आपको दिख रहा है। और अगला है ओ स्ट्राइडो, तो अगर देखें इन दोनों में फेनाइल मेथनॉल और ओ क्रिसोल का, तो ये दोनों की फॉर्मूलाज आपको सेम होगी क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है CH2 को। ठीक है, तो दोनों में आप देख रहे हो फेनाइल रिंग के साथ, तो फेनाइल रिंग के साथ आपको आइसोमर मिल सकते हैं। और अगर ये कंडीशंस देखें दोनों फॉर्मूलाज, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल जो है वो मेथाइल रिंग के साथ जुड़ा हुआ, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पर बन करके आया है एक फंक्शनल ग्रुप के लिए। और यहाँ पर केवल ये जो ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप के रूप में, क्योंकि यहाँ पर लिंक होने वाला पोजीशन जो है वो पूरी तरह से मेथनॉल ग्रुप से अपना फंक्शनल ग्रुप के रूप में है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर जो डिफरेंट फंक्शनल आइसोमर मिल सकते हैं वो है अमीन के केस। तो जैसा कि अमीन के बारे में आप जानते होंगे कि 3 टाइप्स के अमीन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो अगर आपको अमीन्स का एक एग्जांपल दे दे C4H9NH2, ये अपना हुआ फर्स्ट। C3H7NH और CH3 ये हुआ सेकेंड। और हमें इसे करें कि C2H5NCH3 ये हुआ हमारा। तो ये हमारी है प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी। ठीक है, तो देख रहे हैं कि जहां प्राइमरी अमीन एक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी अमीन 2 अल्काइल ग्रुप के साथ और टर्शियरी अमीन 3 तरह के अल्काइल ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों में भले ही हम लोग इन तीनों का नाम एक ही रख रहे हैं अमीन, बट चूंकि फंक्शनल डिफरेंस है, फंक्शनल डिफरेंस होने के कारण इसे हम बोल सकते हैं कि ये भी आपका फंक्शनल आइसोमरिज्म में ही आएगा। और इसे भी हम लोग स्टडी करेंगे कि डिफरेंट फंक्शनल आइसोमर्स। अब अगर हम आगे देखें तो आगे में देख सकते हैं कि हमारे पास साइक्लोअल्कीन जिनका फॉर्मूला और अल्कीन जिनका फॉर्मूला सेम होता है, वो भी एक फंक्शनल आइसोमरिज्म में ही होते हैं। जैसे कि साइक्लोअल्कीन मतलब कि C4H8, जिसके लिए हम लोग बनाएंगे क्या 1 2 3 4 कार्बन डबल बॉन्ड। और इसी के लिए हम बना सकते हैं ये फॉर्म स्ट्रक्चर, जिसे आप लोग जो कंफ्यूज हो रहे वो ये देख सकते हैं कि ये हुआ साइक्लोअल्कीन।
तो साइक्लोअल्केन और अल्कीन, ये हमारा है अल्कीन और ये है साइक्लोअल्केन। तो साइक्लोअल्केन और अल्कीन आपस में फंक्शनल आइसोमर होते हैं, मतलब कि आपस में इनकी जो ओरिएंटेशन स्ट्रक्चर डिफरेंस है वो फंक्शनल कैटेगरीज में होगी। ठीक, तो ये हमारे मेन थे जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम तरह के फंक्शनल आइसोमर्स को आप डिफरेंशिएट किए। अब जो अगली स्ट्रक्चरल में है हमारा वो है मेटामर। तो हम लोग मेटामरिज्म को देखते हैं कि मेटामरिज्म क्या है। तो मेटामरिज्म क्या है तो समझा जाए। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप में हो, मतलब फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं करता, स्ट्रक्चर में चेंजेस किस तरह से हो तो समझे कि अगर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जिसके दोनों साइड कार्बन की संख्या डिफरेंस, या फिर बोल सकते हैं कि दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपाउंड या ग्रुप्स डिफरेंट हो, उसको बोलेंगे मेटामर्स। जैसे क्या है तो समझा। हम लिख रहे हैं C3H7O और CH3, ठीक है। दूसरा हम लिख रहे हैं C2H5O C2H5। अब ये दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस आप देखने की कोशिश करें। यहां पर दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, वो है क्या, ईथर, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप सेम होने के बावजूद लेकिन दोनों साइड कार्बन के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके डिफरेंस हो रहे, जिसके कारण स्ट्रक्चरल आइसोमर मिल रहा है या स्ट्रक्चरल डिफरेंस मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि इधर 3 कार्बन वाला अल्काइल है और इधर 1 कार्बन का अल्काइल। लेकिन दूसरे केस में 2 कार्बन और 2 कार्बन का अल्काइल, तो ऑब्वियस है कि दोनों के स्ट्रक्चर हमें डिफरेंट मिलेंगे। तो ऐसे कंडीशन को बोला जाता है मेटामर, और ये प्रोसेस कर जाता है मेटामरिज्म, ठीक है। अगर हम इसे देखना चाहें कि और किस तरह से हम लोग मेटामर्स को डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से मेटामर्स हमें मिलेगा, तो हमें मेटामर्स एक और केस में मिल सकता है जो है क्या, अमीन के केस में। और मेनली प्राइमरी अमीन को छोड़ करके सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन की बात करें तो सेकेंडरी अमीन में बात करें तो C3H7 और इधर रखे C3H7 पहले स्ट्रक्चर। दूसरे स्ट्रक्चर रख रहे हैं C2H5 और इधर C4H9 दूसरे स्ट्रक्चर। CH3NH C5H11 और ये तीसरे स्ट्रक्चर। केसेस को आप देख ले कि अगर आप इस तरह का कोई सेटलमेंट करते हैं, क्योंकि अगर सेटलमेंट में देखें तो तीनों की फॉर्मूला सेम, तीनों की फंक्शनल ग्रुप सेम, जो कि क्या है, अमीन। और इस अमीन फंक्शनल ग्रुप के होने के बाद केवल दोनों साइड, आइदर साइड कार्बन के चैन की लेंथ में डिफरेंस है या स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, तो जो हमें इसके थ्रू आइसोमर मिले तो इसी को बोल रहे हैं मेटामर, ठीक है। इसे आप एग्जांपल्स में और भी कर सकते हैं, CH3 C2H5 C3H7 और कोई भी नंबर्स के वेरिएशन को लेकर के आप 1 ये से बनाइए, फिर तो आप इसे अगला स्ट्रक्चर बोल सकते हैं CH3 C4H9 C3H7, या फिर आप कर सकते हैं NC3H7 CH3 और इधर कर दिया C4H9। मतलब जो भी डिफरेंसेस कर रहे हैं, कार्बन को केवल डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर रहे हैं, और इस आधार पर जो आपको मिलने जा रहा है उसी को आप लोग बोल रहे हैं क्या, मेटामर, ठीक है। तो ये अपनी नॉर्मल मेटामर की डिफरेंसेस रही जहां पर हम लोग देख रहे हैं। और इसके आगे हम लोग देखेंगे टॉटोमर को। और टॉटोमर चूंकि एक बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें बड़ा लॉजिक है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस के एप्लीकेशन को डिस्कस किया जाता है, जो कि अपना लास्ट कैटेगरी है आइसोमर्स के स्ट्रक्चरल पार्ट का। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टॉटोमर का कवर करेंगे और साथ स्टीरियो आइसोमर्स को भी डिस्कस करेंगे। आपके पास इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट्स हो, डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में हमें लिखें, ताकि इनकेस अगर कमेंट्स में उसे डिस्कस कर सके, उसके जवाब को देकर डाउट को क्लियर किया जा सके।
कोशिश की जाएगी, और नहीं तो अगले वीडियोस बनने से पहले अगर कमेंट्स आते हैं तो उसे अगले वीडियोस में इंक्लूड करके उसे डिटेल किया है। रेगुलर वीडियोस के पाने के लिए आप लोग नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमारे प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोस ऐड होगी आपको नोटिफाई कर दी जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।